मुल्क के दामन पर चमकते हैं हमारे जवान, हिंद को खून से सींचने वाले जवान हो तो। जी हाँ, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट प्रशांत कमल पॉडकास्ट के एपिसोड 4 में आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाऊंगा जो देश की सेना में शामिल होकर धरती माँ की सेवा में पूरे तन मन और धन से कर रहे हैं। जी हाँ, हमारे बीच जितेंद्र पाल सिंह हैं, हवलदार जितेंद्र पाल सिंह, नंगला हरनाम सिंह, बिबियाना बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। बुलंदशहर एक ऐसी धरती है, जिला है, जहां से अनेकों सैनिक देश की सेवा में तत्पर हैं और नए युवा सेना में जाने के लिए अग्रसर हैं। आपकी शिक्षा सरस्वती विद्यालय से शुरू हुई। जवाहर नवोदय विद्यालय में 1996 से लेकर 2003 तक आपने वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी। इसके बाद 2004 में हर किसी का सपना होता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पायलट बनना है। तो आपका सपना था कि मैं डिफेंस में जाकर, यानी कि खाकी पहनकर देश की सेवा करने का जुनून था। 2004 में आर्मी में सेलेक्ट होकर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए आपका चयन हुआ। बरेली में जाट रेजिमेंट में चयनित होकर सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार सर, जय हिंद। सर, आप तो ऐसे सेवा से बिलोंग करते हैं जहां से लोग तो देखते ही हैं, साथ ही साथ बच्चे दिल से जब आपको यूनिफॉर्म में देखते हैं। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने बारे में आपकी जो जर्नी है, शुरुआत कहाँ से हुई और आर्मी में पहुंचने के बाद आपकी जर्नी किस दौर तक पहुंची है, जिससे लोग आपको देखकर, आपकी कहानी सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरी शुरुआती शिक्षा गांव से सरस्वती ज्ञान मंदिर से शुरू हुई, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास से 5th क्लास तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय बुकलाना बुलंदशहर में 1996 से 2003 तक 12वीं क्लास तक की शिक्षा प्राप्त की। मेरा एक सपना था 7th क्लास से आर्मी में जाने का। उस समय स्कूल में भी जब टीचर्स ने पूछा कौन क्या बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, तो उस समय मैंने अपना जो एम बताया वो आर्मी बताया। फिर 12वीं क्लास पास करने के बाद गांव में अपनी आर्मी की तैयारी शुरू कर दी। वैसे मैं स्कूल में भी अपना 1500-3000 मीटर की दौड़ करता था, स्पोर्ट एक्टिविटी। यस। 2004 में मेरा सिलेक्शन जाट रेजिमेंट बरेली में हुआ। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पहली पोस्टिंग मेरी अरुणाचल प्रदेश में हुई।
पोस्टिंगों का दौर चलता रहा, कभी राजस्थान, कभी JNK, कभी नॉर्थ ईस्ट। जब मेरी पलटन नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड की तो 2023 में मणिपुर में दंगा फैल गया। उस समय मैं मणिपुर में पोस्टिंग थी मेरी, तो एक गांव पड़ता था वहाँ पे सानासावी। सानासावी गांव में एक सेक्शन कमांडर होने के नाते मुझे एक टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस निर्धारित करने के लिए बोला गया, सानासावी वेस्ट में। तो 27-28 मई का टाइम था। तो लगभग सुबह के टाइम देखा कि एक गांव में एक घर में आग लग गई। जब उस पर गौर किया तो देखा कि कुछ उग्रवादी नजर आए। फिर उनके ऊपर फायर जब किया तो उन्होंने ऑटो फायर शुरू कर दिया। ऑटो फायर कर दिया तो उन्होंने बुरी तरह से हमको घेर भी लिया एक बार। पर हमारे पास लाइट मशीन गन एक बहुत ही ऑटोमेटिक वेपन है। उससे जब उन पर भारी तादाद में हमने फायर किया तो 4 उग्रवादी ऑन स्पॉट मारे गए। 5 उग्रवादियों को हमने वहां पे पूरे अम्नेशन और ऑटोमेटिक हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। उसी को देखते हुए सेना ने मुझे 26 जनवरी 2024 को सेना मेडल वीरता अलॉट किया गया। उसके बाद 15 जनवरी 2025 में सेना मेडल वीरता से मुझे आर्मी डे के दिन ऊना में सम्मानित किया गया। कहते हैं ना, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं तो देश के सैनिकों से बड़ा कोई आशिक नहीं होता है। सर, आपने एक वो ऐसा काम किया, एक मिसाल बने आप, जिससे आपके जो घर में है, घर के आसपास के लोग, पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा आपका जो शहर है, जिला है, पूरा देश आपको याद करेगा। साथ ही साथ एक आप मिसाल बने हैं, और मिसाल तब बनते हैं जब चीज़ें कुछ हटके करते हैं। जब आपको उग्रवादियों ने घेर लिया तो आप डरे नहीं, डटकर उनका सामना किया बहादुरी के साथ। और कहते ना कि बहादुर और बहादुरी तभी दिखती है जब हम किसी मुकाम को हासिल करते हैं। आपकी जो स्कूलिंग है वो नवोदय विद्यालय से हुई है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में आप उस समय का जो दौर था 1996 से लेकर 2003 तक, वो कितना मज़ेदार रहा। क्योंकि जो स्कूलिंग लाइफ होती है ना, उसमें अपने आप को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर रहता है कि हम जैसे स्कूलिंग लाइफ से निकले वैसे ही तुरंत मेरी नौकरी मिली। तो नवोदय विद्यालय में स्पोर्ट एक्टिविटी भी होती थी, कल्चरल एक्टिविटी होती थी। वो दौर आपका कैसा रहा? मेरा स्कूली दौर इतना अच्छा रहा कि वो दौर तो चाह के भी किसी भी कीमत पर वापस नहीं ला जा सकता। पर बाकी जो स्टूडेंट एक बार हॉस्टल लाइफ जी लेता है, वो किसी भी फोर्स, किसी भी जॉब में एकदम बिल्कुल सेट हो जाता है।
क्योंकि एक पूरे परिवार में रहा हुआ बच्चा अचानक सेना में सेट होने के लिए उसे बहुत समय लगता है। समय सेना हो चाहे कहीं दूसरे देश में नई जाके जगह। पढ़ रहा हो, नई जगह अपने घर से जब उसका जगह चेंज होगी तो उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। पर चाहे वो नवोदय विद्यालय हो चाहे कोई दूसरा हॉस्टल हो, उस स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती ही नहीं है एडजस्ट करने में भी। जब आपको ये सेना मेडल का नाम चयनित हुआ तो परिवार में लोग कितने खुश थे? आसपास के लोगों का नजरिया क्या था? खुशी किस तरीके से लोगों ने व्यक्त की? जब मेरे सेना मेडल के बारे में लोगों को पता चला, मेरे स्टाफ में मालूम पड़ा, मेरी यूनिट में मालूम पड़ा, मेरे गांव में जब पता चला, तो सभी लोगों ने सबसे पहले तो मुझे बधाई दी। उसके बाद मेरे बच्चे, मेरी माँ बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ केवल दूसरों के बारे में सुनी थी या फिल्मों में देखी थी, पर वो चीज़ मेरे गांव के लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे गांव में पहला मेडल मुझे ही मिला। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी भी हमारे गांव में काफी रहे, उनको जो मेडल मिले थे वो ब्रिटिश शासन के दौरान के मिले हुए थे, पर अभी जो सेना मेडल है वो मेरे गांव में मुझे ही मिला, जिससे मेरे गांव के लोग काफी खुश हैं। जब आप गांव जाते तो क्योंकि जो युवा होता है वो देश का भविष्य है, और कि आप जब जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस जिला से बिलोंग करते हैं, वो भी सैनिकों के लिए ही जानी जाती है, तो जो युवा है वो किस तरीके से आपको देखता है? जो हमारा जो गांव है एक पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ही छोटा गांव है और एक जाट बहुल्य गांव है। जो हमारे गांव के जो युवा हैं पहले से ही फोर्स में जाने के लिए पहले से ही सोचते रहे हैं, आते रहे हैं, और सबसे ज्यादा जो नौकरी है गांव में वो फौज और पुलिस के अंदर है। देश के लिए ही वो तैयार अपने आप को करते हैं। बिल्कुल। जब आपके मन में जब ये अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि जो दौर था आपका जब सेना मेडल, तो आपको जब वो कैजुअलिटी हुई, उग्रवादियों ने घेरा, कितना अंदर से डर मन में पैदा हुआ, और वो वहाँ तक पहुँचे और सब आप सफल भी हुए, तो क्या मन में चल रहा था? देखो, जब सेना के अंदर कोई भी सिचुएशन आती है ऐसी, तो जो हमें सिखलाई मिलती है जब हम भर्ती होते हैं, तो ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ही हमें पूरा ट्रेन किया जाता है। और उस समय केवल एक ही चीज होती है जो अपनी एक नाम, नमक और निशान, तो उसी के आधार पर अपनी यूनिट की इज्जत होती है, अपनी इज्जत होती है, अपने गांव की, अपनी कौम की, सभी चीजों को देखते हुए मौत से बिल्कुल डर लगता ही नहीं। क्योंकि आदमी को अपनी दुश्मन को मारना ही पड़ता है और मारना भी चाहिए। देश से बढ़कर कुछ नहीं है। बिल्कुल कुछ नहीं। जज्बात और जिज्ञासा, अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बना लिया, जान हथेली पे रखकर देश की हिफाजत के लिए लगा दिया। आपने पूरे जज्बे के साथ देश को और देश के सम्मान को आज जिस मुकाम तक ले गए, पूरा भारत देश, आपका जिला, हम सब आप और गौरवान्वित महसूस करते हैं।
ये सेना मेडल की जो आपके जिले की क्या हिस्ट्री रही है, और जैसे आपको मिला है तो वो किस नंबर तक में, क्या क्या सम्मान दिया जाता है जिले में, वो सब चीज़ें थोड़ा सा हमें बताइए तो अच्छा लगेगा। जो बुलंदशहर जिला है, जी उसमें कई गांव ऐसे हैं जिसमें हर घर से एक एक दो दो, कोई कोई घर ऐसा जो पूरा परिवार ही फौज में है। सबसे ज्यादा युवा मेरे हिसाब से तो बुलंदशहर जिले के ही होंगे। बुलंदशहर जिले में सबसे बड़ा पदक सेना का परमवीर चक्र भी बुलंदशहर में है। आज भी ऑनरेड कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, जिनको कारगिल में मिला था, कारगिल में। वो बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं। और अभी मेरी जानकारी में उन आज़ादी के बाद से 65 मेडल अभी तक बुलंदशहर जिले की जो सैनिक हैं जी उनको मिल चुके हैं, जिसमें 66वां नंबर मेरा। चलिए, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जब आप उस बोर्ड पे अपना नाम देखेंगे तो अपने आप को कैसे प्रफुल्लित करेंगे, कैसे खुशियाँ व्यक्त करेंगे? अरे सर, उसको तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों के बच्चे भी देखेंगे, जी तो उसको देख के तो हर एक आदमी को गर्व महसूस होगा। जो आज का युवा है थोड़ा सा भटकाव की दौर में है, डिफेंस को ज्वाइन करना चाहता है, क्या डिफेंस एक कैरियर है या सेवा है? देखो सर, सबसे पहले कोई भी युवा है जिसके मन में आर्मी में जाने की होती है, वो सबसे पहले देश सेवा के बारे में ही सोचता है। क्योंकि आज भी किसी भी युवा से आप पूछ लो जो सेना की तैयारी कर रहा है, वो केवल एक बार यही बोलेगा कि मुझे बस वर्दी दे दो, मुझे बॉर्डर पर भेज दो। उसके बाद उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी वो तो बाद में बता पाएगा। जी जी, खुद जब ज्वाइन करे तब बिल्कुल। महसूस कर पाएगा। ए सूरवीर तुझ पर क्या लिखूं, ए सूरवीर तुझ पे क्या लिखूं, मेरे कलम में इतनी स्याही नहीं है, चंद शब्दों में तेरी ये जो जिज्ञासाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, सिपाही नहीं आप, ये देश की वीर जवान हैं। आपने आपने अपनी मेहनत से पूरे जज्बातों को झोंकते हुए जो आपने अपनी कलम से सैनिक बोर्ड कल्याण में नाम लिखवाया, साथ ही साथ आपको सम्मानित किया, तो एक अपने आप में ही एक ऐसा उदाहरण पेश किया। आपके जिला तो आपको याद करेगा, पूरा देश याद करेगा, क्योंकि जो इतिहास है ना, वीर जवानों का ही लिखा जाता है, या जिन्होंने कोई ऐसी कहानी बनकर उदाहरण पेश किए, उनका ही इतिहास लिखा जाता है। उन इतिहासों के पन्नों में से एक आप भी हैं। जब आपका बेटा या घर के जब सदस्य जब रास्ते पर गुजरते हैं तो उदाहरण कहते हैं ना कि जीवन में सफलता तभी महसूस करते हैं, या सफल होने पे तभी खुशियाँ व्यक्त की जाती हैं। पहले तो ये कहावत है ना कि बेटा, पिता के नाम से बेटा जाना जाता है, लेकिन जब बेटा के नाम से पिता जाने जाए तो जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही है, मुझे लगता है। तो आपने वो चीज़ें करके दिखाई हैं। जीवन, क्योंकि जो सैनिक होता बहुत कुछ त्याग करता है, मुझे लगता है कि मुझे फील भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा भी जुड़ाव है, क्योंकि
अब मुझे लगता है कि जब आपकी ट्रेनिंग होती तो ये कहा जाता है पहले देश, फिर आपका शादी, बिल्कुल। फिर बचा हुआ है, फिर आपका परिवार। तो क्या वो कहावत रहती है? उसमें तो सीधा है कि जब आप देश सेवा के लिए निकल ही पड़े हो तो परिवार, क्योंकि सबसे पहले देश है। अभी अपने देश में कितने नेता महानेता कौन कौन हुए, तो सब मेरे उससे मैं तो अपनी सबसे पहले देश को ही मानूंगा। देश सेवा के लिए कुछ भी करना पड़े उसको करो। कीमती चीज कीमत तब लगती है जब उस पर कुछ निछावर किया जाए। ये सेना मेडल आपकी वो कीमत को बयां करता है जो आपने पूरे ट्रेनिंग टाइम ड्यूरेशन में आपने सीखा, अच्छी सिखलाई ली, इसके बाद उसको अंजाम दिया। जैसे कहते हैं ना कि जब पेड़ लगाते हैं उसकी जितनी सेवाएं करते हैं, तो देश के हित में आपने वो सेवाएं की। आपने अपने हुनर के दम पर एक मुकाम हासिल किया। जब जिस यूनिट में आप काम कर रहे हैं, अभी एनसीसी में काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से लगता है कि हम जो युवा है किस तरीके से हमें तैयार करना चाहिए कि ये जोश बरकरार रहे उन बच्चों में देश की सेवा के प्रति? जो एनसीसी कैडेट है उनको सेना के बारे में ही सिखलाई दी जाती है। बाकी सेना की सिखलाई के साथ साथ कोई भी राष्ट्रीय आपदा आ जाए, सामाजिक सेवा, मतलब एक सैनिक को क्या क्या करना चाहिए वो पूरा ही नेशनल कैडेट कोर के कैडेट को सिखलाया जाता है। आज का जैसे युवा है, जैसे आप जहाँ से सर्विस अभी यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, इटावा, मैनपुरी, एटा, बुलंदशहर, ये जो बेल्ट है पूरी सैनिकों के लिए ही जानी जाती है। जी। और इस भूमि ने बहुत सा त्याग किया, बलिदान दिए। तो आज का जो युवा है उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करें, किस तरीके से अपने जज्बातों को अंदर रख कर जो आपके मन में है उनको कैसे वो हासिल करें? मैं तो आज के युवा से बस यही बात कहना चाहूँगा कि सबसे पहले अपने देश सेवा के बारे में, क्योंकि देश है तो सब कुछ है।